नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत की राजनीति में लंबे समय से एक सवाल उठता रहा। वो सवाल है कि क्या महिलाओं को संसद और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जवाब है इसका नहीं, क्योंकि देश की लगभग 50% यानी कि आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम और कई जगहों पर नगण्य है। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार इसे महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत पर जोर देती नजर आई। महिला आरक्षण विधेयक क्या है, अब सबसे पहले ये समझिए। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। मतलब हर 3 सीटों में से 1 सीट महिलाओं के लिए होगी। उदाहरण से आपको समझना होगा, अगर किसी राज्य में मान लीजिए 300 विधानसभा सीटें हैं तो 100 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। देश की महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जिस महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की तैयारी में थी, वो कानून बनने के और करीब पहुंच गया है। जी हां, बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में भारतीय संसदीय इतिहास में एक और अहम पल दर्ज होने जा रहा है। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जहां इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होगी और इसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। राजनीति में नारी की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ने वाली है। 16 से 18 अप्रैल की बात की जाए तो संसद में चर्चा होगी। लोकसभा में सीटों की तादाद 543 से बढ़कर के 816 सीधे तौर पर हो जाएगी। 33% यानी कि 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली हैं। सरकार इस संशोधन बिल को लाकर के 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना चाहती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर देश को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया। साथ ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक लेख लिखकर इस बिल की जरूरत को और ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। ये कानून आखिरकार आया कब? ये विचार कोई नया नहीं है। पहली बार 1990 के दशक में इसकी चर्चा की शुरुआत होती है। कई बार संसद में बिल लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया। बड़ा बदलाव सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया और यह महिला आरक्षण कानून का नया रूप था। अभी लागू क्यों नहीं हो पाया? अब आपके जहन में सवाल ये होगा और यही सबसे बड़ा सवाल है। सरकार ने साफ कहा है कि इसे लागू करने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली सेंसस यानी कि जनगणना, देश में नई जनसंख्या का डेटा होना चाहिए, और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन, नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाए। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सी सीट महिला आरक्षित होनी चाहिए। अब 2029 से लागू करने की बात क्यों की जा रही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि 2029 लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया जाना चाहिए और इसके बाद राज्य चुनावों में भी इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि तब तक जनगणना और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन और सेंसस दोनों ही पूरा हो जाएगा। महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्यों है? आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि भैया महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ रही हैं, पढ़ भी रही हैं यूपीएससी में और अलग अलग जगहों पर। प्रतिनिधित्व की कमी है। लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 15% के आसपास, कई राज्यों में इससे भी कम है। सामाजिक बाधाओं की बात करें तो राजनीति पुरुष प्रधान हमेशा से रही है, देश पितृसत्तात्मक हमेशा से रहा। महिलाओं के लिए प्रवेश मुश्किल है, निर्णय लेने में विविधता की जरूरत होती है, महिलाएं अलग दृष्टिकोण लाती हैं। फिर चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सुरक्षा जैसे मुद्दों की बात करें, बेहतरी होती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि अगर महिलाएं आ गई तो फर्क पड़ेगा क्या? राजनीति में महिलाओं की संख्या अगर बढ़ती है, ज्यादा महिलाएं सांसद होती हैं, विधायक होती हैं, तो नीति में तब्दीलियां हो पाएंगी। महिलाओं से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मुद्दे रेज हो पाएंगे। समाज में एक बेहतर संदेश जाने की कोशिश होगी कि लड़कियों को भी प्रेरणा मिले, वो भी आगे बढ़ें राजनीति के क्षेत्र में भी। पीएम मोदी ने एक लेख लिखा है, उसकी मुख्य बातें आपके साथ साझा करती हूँ आसान भाषा में। नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में कहा कि ये एक ऐतिहासिक मौका है। भारत लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। महिलाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए। अब इसे टालना सही बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र मजबूत होगा, ज्यादा प्रतिनिधि होंगी, हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। महिलाओं का योगदान पहले से बड़ा है। विज्ञान, सेना, खेल, बिजनेस, हर क्षेत्र में महिलाएं अब धीरे धीरे आगे आ रही हैं, लेकिन राजनीति में अभी भी कमी है और ये अंतर खत्म करना जरूरी है।
त्योहार और सामाजिक संदर्भ क्यों जोड़ा गया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में कई त्योहारों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है बिहू का, बैसाखी का, बिशु का और पुथांडू का और पोइला बैशाख का। इसका मतलब है कि देश एक सकारात्मक माहौल में है, बदलाव के लिए ये सही समय है। सामाजिक न्याय का भी उन्होंने संदर्भ दिया। उन्होंने इन महापुरुषों का भी जिक्र किया है, जिसमें महात्मा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और संदेश देने की कोशिश करी कि महिला आरक्षण सिर्फ राजनीति नहीं, ये सामाजिक न्याय का हिस्सा भी है। क्या सभी पार्टियां समर्थन कर रही हैं? तो इसका जवाब है सार्वजनिक तौर पर लगभग सभी दल समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर खाने राजनीति अलग है। विपक्ष की आपत्ति है, समय पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के समय बिल लाना राजनीतिक फायदा लेने जैसा है। सरकार का पक्ष है ये एक ऐतिहासिक सुधार है, इसे अब और किसी भी कीमत पर नहीं टाला जा सकता। तो आपके जहन में सवाल होगा कि फिर विवाद क्या है? लागू करने में देरी हो रही है। कानून पास हो चुका है, लेकिन लागू कब होगा किसी को पता नहीं है। ओबीसी आरक्षण का भी मुद्दा है। कुछ दल चाहते हैं कि महिलाओं में भी ओबीसी कैटेगरी जो है उसको कोटा अलग मिले, सीट रोटेशन होना चाहिए, हर चुनाव में सीट बदले और नेताओं का क्षेत्र भी इससे बदले। क्या पंचायतों में पहले से आरक्षण है? तो उसका जवाब है हाँ, पंचायतों में है। ये सफल मॉडल हमेशा से माना जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि आपने कई जगहों पर प्रधान पतियों का कॉन्सेप्ट देखा होगा, यानी कि महिला प्रधान है लेकिन काम पति कर रहे हैं, पार्षद महिला है पर काम पति कर रहे हैं। नगर पंचायत और नगर निकायों में 33 से 50% तक आरक्षण पहले से है और इसका असर है। अगर कुछ प्रतिशत, जिसमें मैंने प्रधान पतियों और प्रधान पार्षद पतियों का जिक्र किया, उसको छोड़ दिया जाए तो लाखों महिलाएं राजनीति में आई हैं। जमीनी स्तर पर बदलाव भी इससे आया है। क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि भाई बहुत महिला स्वावलंबन की बात हो रही, तो जवाब है नहीं, ये पूरे समाज के लिए है। असल में बेहतर निर्णय, संतुलित नीति, ज्यादा समावेशी लोकतंत्र। अब सवाल है आगे क्या होगा? संभावित अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो जनगणना और परिसीमन यानी कि सेंसस और डिलिमिटेशन के आसपास, और इसके बाद सीटों का डिवाइडेशन हो पाएगा। और संभावना इस बात की भी आप मान लीजिए कि जो अगले लोकसभा के चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे यानी कि 2029 के, उससे ये लागू हो जाए। महिला आरक्षण कानून महिलाओं को राजनीति में बराबरी देने की एक कोशिश है। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, महिलाओं की आवाज बढ़ेगी, नीतियां बेहतर होंगी और ज्यादा बेहतर होंगी। ये मुद्दा किसी पार्टी या सरकार का नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको रेस होना चाहिए और इसीलिए इसे राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में देखा जा रहा है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए, इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।